हम लोग का क्लास है नेक्स्ट सिंपल इंटरेस्ट का। हम लोग पढ़ रहे थे कि प्रिंसिपल का जो RT% होता है या फिर PT का जो R% होता है या PR का जो T% होता है वो होता है आपका ब्याज। तो उसी में आगे पढ़ रहे हैं। सवाल ये है कि द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट 3 ईयर इज 6%, फॉर नेक्स्ट 4 ईयर्स इज 7% एंड द पीरियड बियॉन्ड 7 ईयर इज 7.5%। इफ मैन इन्वेस्ट 9400 फॉर 11 ईयर्स फाइंड द SI अर्न बाय हिम। 9400 रुपये उन्होंने प्रिंसिपल लगाया। 3 साल में उन्हें पहले 3 साल तक 6% मिला, फिर नेक्स्ट 4 साल तक 7% मिला। तो 4 3 7 साल खत्म हो गया। साहब ने 11 साल के लिए लगाया तो और 4 साल के लिए लगाया। जी सर, 7 साल तक उन्हें 7% मिला। 7 के बाद जो मिलेगा ना, 7 वर्ष से आगे 7.5% मिलेगा। मतलब नेक्स्ट 4 ईयर के लिए साहब को 7.5% ब्याज मिलेगा। फिर से एक बार समझाता हूं। पहले 3 साल 6%, अगले 4 साल 7% और अगले 4 साल 7.5%। तो 3 4 7 और अगले 4 11 साल खत्म हो गया। तो मैं बोला 9400 के ऊपर कितने का ब्याज मिला? सर 9400 के ऊपर ब्याज मिला। पहले 3 साल 3 छक्के 18%, अगले 4 साल 4 सत्ते 28% और अगले 4 साल 4 × 7.5 30%। तो 28 18 28 10 38 8 46 30 76। 9400 का 76 देखो तो 19 का मल्टीपल है क्या? 76% निकालना है। देखो 6 × 4 6 चौके 24, ये दोनों तो नहीं होगा। 19 चौके 76 ये भी नहीं होगा। कैसे किया? 2 0 से 2 0 खत्म। यूनिट डिजिट 4 होने चाहिए। 2 ऑप्शन में था। ऑप्शन 19 का मल्टीपल होना चाहिए, या फिर आप ऑप्शन देखो 4 का भी मल्टीपल चेक करते हैं ना। 19 चौके 76 तो ये 4 का भी मल्टीपल नहीं है, सिर्फ यही 4 का मल्टीपल है। क्लियर? यस सर। चलो नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। द रेट ऑफ SI ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी इज 4% पर एनम फॉर फर्स्ट 2 ईयर्स, 6% पर एनम फॉर नेक्स्ट 4 ईयर्स, 8% पर एनम पीरियड बियॉन्ड 6 ईयर्स। और इफ द सिंपल इंटरेस्ट अर्न बाय अ सम इज 2240 इन 9 ईयर्स फाइंड द सम। वही है, पहले 2 साल में 4%, 2 चौके 8% हो जाएगा। अगले 4 साल में 6%, 4 छक्के 24% हो जाएगा। और 2 और 4 6 साल निकल गया तो बचा कितना? 3 साल और, क्योंकि 9 साल का बात हो रहा है। उस 3 साल में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 8% है। खुद ही बोला गया 6 साल के बाद 8% का ब्याज लेना है। तो 3 8 24, 24 दूना 48 और 8 56। 56% जो इंटरेस्ट है वो बराबर है 224 के। सीधा सीधा दिख रहा है 4 गुना है। तो 1% बराबर 40, 100% बराबर 4000। क्लियर? यस सर। एकदम हलवा सवाल है, इजी सवाल। CGL 2023 का आया हुआ एक सवाल आपके सामने है, उखाड़ पकाड़ दो इसको। सवाल है कि ए सम ऑफ मनी अर्न्स अ सिंपल इंटरेस्ट एट 7.5% पर एनम फॉर द फर्स्ट 8 ईयर्स, 8.5% फॉर द नेक्स्ट 6 ईयर्स, 6.5% फॉर फाइनल 4 ईयर्स। यहाँ पे फाइनल 4 ईयर दे दिया, तो टाइमिंग आपको पूरा पूरा दे दिया है कि शुरुआत के 8 साल और 6 14 साल और 4 18 साल का बात हो रहा है। ये नहीं बोला है कि फॉर द नेक्स्ट 4 ईयर्स या फिर फॉर द नेक्स्ट कुछ साल के लिए। लास्ट फाइनली एंड कर दिया। द टोटल इंटरेस्ट अर्न ड्यूरिंग दिस 18 ईयर्स इज 351 35,100। व्हाट इज द ओरिजिनल सम? सॉल्व कर दो। 25 8 200, 8 7 56 और 2 58% यहां से मिलेगा। 8.5 गुणे 6 8 छक्के 48 और 6 5 30, 48 3 51 यहां से मिलेगा। और 6.5 गुणे 4 6 चौके 24 तो 26 यहां से मिलेगा। 6 1 7 8 15, 5 5 10 2 12 13, 135% का वैल्यू 35100। बड़ा अजीब है। 27 से कट रहा है क्या? हाँ 27 से कट रहा है। 27 5 135, 27 3 81, 20 से गुणा करो 26,000 आंसर। 5% का वैल्यू 1300 आया। मुझे 100% का वैल्यू निकालना है, क्योंकि मुझसे बोला गया ओरिजिनल सम कितना आएगा। दोनों तरफ 20 से मल्टीप्लाई किया, 100% बराबर 2600। क्लियर है? यस सर। चलो इस सवाल को करो। जैसे इसके पहले वाले सवाल में हम लोग क्या कर रहे थे कि मुझे प्रिंसिपल नहीं पता था, लेकिन R और T पता था। तो मैं RT प्लस RT प्लस RT निकाल के सीधा सीधा P का एक ही बार RT प्रतिशत देख ले रहा था।
अब देखो यहां पे पता है ना कि सिंपल इंटरेस्ट 500 रुपए 4 साल के लिए, 700 रुपए 2 साल के लिए लगाया गया टुगेदर, तो 280 रुपए का ब्याज आया। अब आप ये बोलो 500 रुपए 4 साल के लिए लगाया गया, या फिर मैं इसको पी से टी मल्टीप्लाई कर दूं, बोलू 2000 रुपए 1 साल के लिए लगाया गया, बात बराबर है। यहां पे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, 7 दूना 1400, 1400 1 साल के लिए लगाया गया। अब या तो 2000 1 साल के लिए, अलग 1400 1 साल के लिए, मैं दोनों को मिला दिया, 3400 रुपए 1 साल के लिए लगाया गया। और 3400 रुपए 1 साल में ब्याज क्या दे रहा है, 280 का, तो 280 बटे 3400 कितना परसेंट आएगा चेक करो। 2 से 2 खत्म, 140 बटे 17, 17 8 है 36, 8 सही, 4 बटे 17%। फिर से एक बार समझाऊं, अगर इसे आप बेसिक से करोगे तो वही टाइम बर्बाद करोगे, सब लोग तो बेसिक से करते ही हैं, ऐसे बेसिक से करोगे। चलो मैं समझा दे रहा हूं कि 500 रुपए पर 4 साल के लिए 8% ब्याज पर, फिर 700 रुपए पर 2 साल के लिए 8% ब्याज 280 आ रहा है। तो मैं इसी चीज को बोला ना कि 5 के 20, 2000 रुपए 1 साल के लिए, 7 दूना 14, 1400 रुपए 1 साल के लिए, दोनों को जोड़ दिया तो 3400 रुपए 1 साल के लिए। तो 3400 का जो आर प्रतिशत था वो बराबर था 280, तो आर जो हुआ 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 280 बटे 3400। यही बोला था ना कि 3400 का जो आर परसेंट है वो 280 है, तो सीधे 280 बटे 3400 गुणे 100 कितना प्रतिशत आएगा निकाल लिया। तो बेसिक से नहीं करना है, आपको सीधा सीधा करना है। आपको इतना पता है कि मैं सीधा ऐसे भी कर सकता हूं कि पीटी का आर परसेंट क्या है, तो मैंने पी इंटू टी निकाल दिया, उसका आर परसेंट निकाल दिया। पी इंटू टी 2000, पी इंटू टी 1400, दोनों को जोड़ा, पी इंटू टी 3400 का आर परसेंट। नेक्स्ट सवाल को करो, सीजीएल 2023 का सवाल। 500 रुपए 3 साल के लिए, 650 रुपए 5 साल के लिए और 1250 रुपए 7 साल के लिए 1620 रुपए का सिंपल इंटरेस्ट है, 27 का मल्टीपल है भैया। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5 दिया 1500 यहां लगा दिया गया, 6.5 गुणे 5 जोड़ लेते हैं 1500, उसमें 3 पचे 15, 3 छके 18, 1 19, 1950, 7 पाँचे 35, 1250 फॉर 7 ईयर, तो 7 पाँचे 35 की 5 3 बचा, 12 सते 84, 3 87। अब मैं ये भी तो बोल सकता हूं कि 500 3 साल के लिए या 1500 1 साल के लिए, 650 5 साल के लिए या 1950 5 साल के लिए, 1250 7 साल के लिए या 8750 1 साल के लिए। मैंने पी और टी को मल्टीप्लाई कर दिया। पीटी मेरा क्या आया टोटल समेसन, ये हो गया 8800 और जोड़ लेते हैं ना 0 0, 9 7 16 5, 21 1 22 की 2 2 बचा, 10 2 12, 12200। बड़ा अजीब आया यार, कटेगा ही नहीं लग रहा है। तो 61 का मल्टीपल है, कहीं कैलकुलेशन गलती किया हूं क्या? 7 पचे 35 की 5 3, 12 सते 84, 3 87, 5 पचे 25, अच्छा यहां 5 से मल्टीप्लाई करना। देखो मेरे को कैलकुलेशन से ना बच जाता हूं मैं, रीजन ही वही है कि मैं देख लेता हूं नंबर्स बड़े बड़े हैं। 5 पचे 25 और 5 छके 30 तो 32, 3250 होगा ना, 3 से अपन ने मल्टीप्लाई कर रखा था। और यहां 7 गुणे 1250, ये 8750। सबको ऐड करो, 0 7 2 9 5 14 1 15 की 5, 8 3 11 1 12 1 13। देखो ये भी 27 का मल्टीपल आ गया, ये भी 27 का मल्टीपल है। अब मुझे पता चला कि जो 13500 है उसे आर परसेंट पर दिया गया, तो इसका जो आर परसेंट है वो बराबर है 1620 के। तो आप सीधा ये भी कर सकते थे 1620 अपॉन 13500 गुणे 100, सीधा रेट निकल जाता। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 27 पचे 135, 27 छके 162, 5 से काटा 12 बार, 12 पचे 60। थोड़ा सा कैलकुलेशन एरर था। आ जाओ चेंज इन अमाउंट वाले सवाल करूंगा। मैंने इस टाइप के सवाल 8-10 रख लिया है, तो 3-4 करा दूंगा और 3-4 आपको होमवर्क दे दूंगा, खुद से करना। क्योंकि सवाल मैंने पहले बोल रखा था कि सवाल आपको एसआई से डिफिकल्ट नहीं मिलेंगे, अगर उसे डिफिकल्ट बनाना होगा तो वो कैलकुलेटिव बनाएगा और कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट की उतनी औकात नहीं जो आपको रोक दे। 4-5 कॉन्सेप्ट होते हैं, बस आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग हो तो आप तेजी से कर लोगे।
सवाल है कि कितने साल में 9500 11,780 हो जाएगा एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। बताओ जल्दी से। देखो मैं एक चीज सिखाता हूं, पहले थोड़ा सा स्लो सिखा देता हूं, फिर मैं इसको बेसिक नहीं सिखाऊंगा, बिल्कुल भी बेसिक नहीं सिखाऊंगा, मैं पहले बता रहा हूं। मैं आपसे बोलूं कि प्रिंसिपल मेरा 100 रुपए था, रेट मेरा 10% था, टाइम मेरा 3 साल था, तो अमाउंट क्या आएगा? तो सभी लोग फटाफट बोल दोगे सर 100 का 30%, 30 इंटरेस्ट हो जाएगा, और 30 में अगर मैं 100 जोड़ दूं तो 130 मेरा अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि 10 या 30% जो हुआ ना, 30% मतलब 3/10, तो 10 से 13 जो होगा वो प्रिंसिपल का अमाउंट और अमाउंट से रेशियो होगा। अगर ये प्रिंसिपल है तो ये अमाउंट होगा। तो 10 से 13 जो 3 का इंक्रीज है ना वो क्या है? या फिर ऐसे बोलूं 100 से 130 में जो 30% का इंक्रीज है वो क्या है? सर ये 30% का इंक्रीज है R इंटू T% का इंक्रीज। R इंटू T% जो है ना वो 30% है। ठीक ठीक। अब अगर मैं बोलता हूं मेरे लाल, इस बात को आप समझते हो कि जो इंक्रीज है प्रिंसिपल से अमाउंट का वो RT% का इंक्रीज है, तो बस आप रेशियो देखो आंसर आएगा, रेशियो देखो आंसर आएगा, कुछ नहीं करना है। बोला 9500 जो है 11,780 हो गया। कोशिश हमेशा करो कि यहां पे 100 बना लो, जिससे ये परसेंटेज लिखना आसान हो जाएगा। अगर मैं बोलूं 5 से 6 हुआ तो ये 1 का इंक्रीज है, थोड़ा मजा नहीं आ रहा है। फिर आपको देखना पड़ेगा 1/5 इंटू 100 20%। आप कोशिश करो 20 से मल्टीप्लाई कर दो सबको, 20 5 100 से 120, तो आप सिंपली बोल दोगे 20% का इंक्रीज है। अगर कोई ऐसा नंबर ही दे दिया कि 3.3 से 4.7, तो ऐसे केसेस में तो परसेंटेज लिखना डिफिकल्ट है, तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा कि 1.4 का इंक्रीज है 3.3 के ऊपर, तो इतने % का इंक्रीज है। ये आपको नॉर्मली लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर 1/5 इंटू 100 20% लिखे, तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा। लेकिन जहां पे डुएबल है कि डायरेक्ट परसेंटेज लिख दो, वहां डायरेक्ट परसेंटेज आपको लिख देना है। इस बात को मिटाऊं, समझा दिया हूं, स्लो नहीं समझाया क्योंकि सब चीजें बेसिक चीजें होती है। चलो आ जाओ। 9500 प्रिंसिपल है और 11,780 मेरा अमाउंट है। रेशियो काटो, 19 5 95, 19 से काटा 19 6 114, 19 दिया 19 दूना 38, तो ये 620 हो गया और ये 500 हो गया। एक काम करता हूं, 0 से 0 काट लेता हूं, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 100 से ऐसे नहीं करते तो आप ऐसे भी सोच सकते थे कि 50 से कितना ज्यादा है 12, 12 दूना 24% का ग्रोथ है। बहुत सिंपल था। अगर नहीं सोच पाते हो तो कोई बात नहीं, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 100 से 124 हो गया। कितने % का इंक्रीज है? 24% का इंक्रीज है। और ये 24% क्या होते हैं? R इंटू T%। R आपका 8% है, तो टाइम क्या होगा? 3 साल। 8% इंटू 3 बराबर 24। तो आपका ये अगर R है तो ये आपका T होगा। आपसे पूछा भी गया है कि टाइम क्या होगा। क्लियर? आपको यही बात समझाया कि जो परसेंटेज इंक्रीज है वो R इंटू T के बराबर है, और रेट आपको पता है तो टाइम आप निकाल दो। क्लियर? चलो अगले सवाल को करो। अगला सवाल है आपका कि कितने टाइम में 10,200 19,125 हो जाएगा अगर रेट % 12.5 है। क्या काम करोगे? 17 से पहले काट लो। 17 छक्के 102, 600 हो गया। 17 एकम 17, 17 एकम 17, 17 दूना 34, 17 पचे 85, 6 से तो 5 2 7 2 9, 3 से तो कट जाएगा, 6 से नहीं कटेगा। बड़ा लंबा नंबर नहीं इधर आया। 17 छक्के 102, 17 एकम 17, 2 बचा, 17 एकम 17, 4 बचा, 17 दूना 34, चलो सही है। 6 से ही काट लेते हैं ना सीधा सीधा। 6 एकम 6, 5 बचा, 6 8 48, 4 बचा, 6 7 42, 6 5 30। 100 से 87.5 का इंक्रीज हुआ, मतलब 87.5% बढ़ा है। 100 से 187.5 होने का मतलब क्या है कि 87.5% बढ़ा है।
और ये जो 87.5% है वो क्या है, आर इंटू टी परसेंटेज। आर क्या है 12.5, तो टी कितना होगा 12×7 = 84, 7 साल। क्लियर? यस सर, एकदम क्लियर है। मैं बोल रहा हूं कि सबसे आसान टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट। अगर एग्जामिनर का गुस्सा ना आया तो मैं इसलिए ये बात लाइन बोलते रहता हूं, कभी कभी इरिटेटेड, बीवी से झगड़ा हुआ, परेशान, मान लो जैसे हमें लोगों को किसी दिन गुस्सा आया रहता है, तो ऐसे केसेस में वो डिफिकल्ट सवाल बना देता है, मतलब कैलकुलेटिव बना देता है। अब देखो ये 1 2 3 दिया, देखते 41 का ठेक कर लो, काम खत्म हो जाएगा। 41 से कटेगा, 41 का पहाड़ा से काटेगा, देखना। ए पर्सन इन्वेस्ट 9840 एट 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट टू ऑब्टेन अ टोटल अमाउंट ऑफ 12,300। मैं 41 से पहले काटता हूँ। 41 दूना 82, 16 बच गया, 41 चौके 164, 41 दिया 123, 0 से 0 खत्म, 3 8 24, 3 10 30। फिर काट लेते हैं, 3 8 से काटने से 6 से काट लो, 6 चौके 24, 6 5 30, 4 से 5 हो रहा है, मतलब 25% की वृद्धि है। मेरा 5% रेट है तो 5 साल टाइम होगा। फिर से एक बार समझा देता हूं, चिंता मत करो, ऐसे ही सब सवालों को उड़ा देना होता है सेकंड्स में। मैंने जैसे 123 को देखा तो मेरे दिमाग में खटक गया 41 से कटेगा, 41 से 123 कटेगा। मैंने काटा 41 से ही से काटा, तो 41 दूना 82, 41 चौके 64, 240 बार में गया। 41 से इसे काटा तो ये 300 बार में गया। 0 से 0 काटा, 6 से काटा, 6 चौके 24, 6 5 30। 4 से 5 हो रहा है, मतलब 1 की वृद्धि हो रही है 4 के ऊपर, 1/4 मतलब 25%, और 25% का मतलब होता है R इंटू टी। R मेरा 5 है तो T मेरा 5 होगा। चलो अब देखो ये कैलकुलेशन है 3720, 8 से तो कट रहा है, ये भी 8 से कट रहा है, पहले 8 से काटते हैं। 9 से भी कट रहा है क्या? नहीं, 9 से नहीं कट रहा है, 8 से काटते हैं। इन व्हाट टाइम 3720 अमाउंट टू 5282.4। 8 से काटा, 8 चौके 32, 5 बचा, 8 छके 48, 8 पाँचे 40, 8 छके 48, 4 बचा, 8 छके 48, 8 तिया 24। लो अब काटो, किससे काटोगे? 5 4 9, 3 से तो कट रहे ना, कटते हैं। 15 तिया 45, 3 5 15, 31 से कटेगा। 22 तिया 66, 31 से कटेगा, नहीं कटेगा, आंसर नहीं आएगा। 31 5 55, 31 छक्के 186, 31 7 217, 31 से कम 31। 5 से 7.1 हुआ, मतलब 50 से 71 हुआ, रेशियो ही तो है, मतलब 100 से 142 हुआ, 42% की वृद्धि है। 12% रेट है तो 42/12 कर दो, 12 तिया 36, 12 5 60, 3.5 साल। नहीं समझे? समझाता हूं। इस रेशियो को कैसे काटा समझ गए? हाँ सर, नंबर ही तो काटे हो। 5 से 7.1 है, मैंने बोला 20 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 20 5 100 से 142 हो गया। इट मीन्स 42% का वृद्धि है। और ये 42% क्या होता है? R इंटू टी। R मुझे पता है 12 है, तो T जो होगा 42/12, तो 12 तिया 36, 12 5 60, 3.5 पर ईयर है ना, 3.5 ईयर्स। हलवा सवाल। देखो भाई, कभी गलती वलती कर दो तो माफ कर देना, आंसर नहीं पता होता है हमको भी, सच बता रहा हूं। जिसका पता होता है मैं ये भी बता देता हूं कि ये आंसर आएगा। A sum of 30,000 becomes 38,400 after being invested at simple interest. I think अब आप लोगों को कर लेना चाहिए आगे के सवालों को। After being invested at simple interest 8% per annum in how many years? 30,000 38,400 8% के हिसाब से कितने साल में हो जाएगा? मैंने 2 0 से 2 0 काट लिया, 3 से काटा, 3 एकम 3 और 28 तिया 84, 100 से 128, 28% की वृद्धि है। रेट 8 है तो 28/8, 3.5 साल। फिर से एक बार समझाऊं, 100 से 128 हो रहा है, मतलब 28% की वृद्धि है, और ये R इंटू टी होता है। R मुझे 8 पता है, तो T हो जाएगा 28/8, 3.5। चलिए इन्हें किया जाए। बोला है कि RS 2500 जब इन्वेस्ट किया जाता है 8 साल में गिवन रेट पर, तो 3725 होता है मैच्योरिटी के, तो रेट परसेंट बताना है। 25 से काटा, 25 से कम 25, 25 चौके 100, 25 9 225, 100 से 149 हो रहा है, 49% का वृद्धि है, जिसमें टाइम 8 है, क्योंकि देखो 100 से 149 हो रहा है तो 49% की वृद्धि है,
R इंटू टी परसेंट बराबर होता है 49, टी मुझे पता है 8 है, तो जो R होगा 49/8 होगा। 8 छक्के 48, 6 सही 1/8, 6.125%। गलती से ये टिक नहीं करना, ठीक है। तो ये सब लिखने की जरूरत क्या थी, बस एक बार रेशियो काटना था फटाफट से, रेशियो काटते आंसर आ गया। क्लियर। सवालों को खुद से लगाना, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा आपको। जैसे मैं काटू तो 00 बचा लेते हैं, अगर मैं बोलूं 3 से काटू तो 3 से कट जाएगा, लेकिन 9 से नहीं कटेगा, कोई बात नहीं। एक काम करता हूं, मैं ऐसे करता हूं, 1 0 से 1 0 काट लिया, ठीक। तो आपको मैं बोलूं ये 100 से, देखो अगर मैं 9 से काट दूं बिना कुछ चेंज किए तो क्या होगा, 100 से 102, 1020/9 हो जाएगा। रेशियो यही बनेगा ना, 3 से काटा 34 या 102, 340/3 बना, ठीक है। कितने का वृद्धि है सर, 40/3 का वृद्धि है, मतलब 40/3% का वृद्धि है। अगर मान लो ऐसे कम समझ में आ रहा है तो चिंता मत करो, जैसे मैंने तो इतना तेज कर दिया, हो सकता है यहां पे आपको कंफ्यूजन हो क्योंकि यहां पे 100 नहीं बन रहा है, तो आप ऐसे भी सिंपली कर सकते हो कि ये 300 हो गया और उसको काटा 3 से तो वो 340 हो गया, तो 300 से 340 की वृद्धि है। इट मीन्स 40 की वृद्धि है किसके ऊपर, 300 के ऊपर, तो 40/300 इंटू 100% की वृद्धि है। इसके पहले हर बार हम लोग ऐसा नंबर ही काट ले रहे थे कि 100 के ऊपर आए, और 100 के ऊपर कोई भी इंक्रीज उतना परसेंट का इंक्रीज होता है। तो मैंने सेम काम यहां पे भी किया था ना, आप अगर समझ पाते तो उस टाइम पे मैंने क्या किया था, इस 300 को 100 बना दिया था 3 से डिवाइड करके। अब ये 300 से 340 हो रहा था, तो 40 का वृद्धि हो रहा था, मैंने बोला इसको 3 से डिवाइड कर दो, सबको 3 से डिवाइड कर दो। तो अब ये 100 के ऊपर कितने का वृद्धि है, 40/3 का, तो बात हुई है 40/3%। मैंने ये चीजें देख ली थी। आप अगर 100 के ऊपर कभी भी चेंज निकालोगे तो गेम खत्म, परसेंटेज उठने सोचना ही नहीं है। 100 के ऊपर जितना का वृद्धि उतना ही परसेंट। मैंने यही सोचा 300 के ऊपर 40 की वृद्धि है तो 100 के ऊपर 40/3 की वृद्धि है, बात खत्म। गेम समझ रहे हो ना, समझ में आ रहा है ना। फिर से एक बार बोलता हूं, कभी भी 100 के ऊपर कोई भी नंबर का इंक्रीज है उतना परसेंट का इंक्रीज है। 300 के ऊपर 40 का इंक्रीज है तो 100 के ऊपर 40/3 का इंक्रीज है, बात ही खत्म, 40/3%। और 40/3% मेरा जैसे आया, जैसे ये काटने के बाद आ रहा है, यहाँ पे हमने बेसिक से लिखा है, तो ये काटने के बाद आएगा 40/3%। और ये 40/3% होता क्या है, R इंटू टी। मुझे R पता है 4, तो T हो जाएगा 10/3, सॉरी T पता है 4 तो R हो जाएगा 10/3। ये होता है R इंटू टी, तो 4 इंटू R बराबर 40/3। गेम खल्लास, इजी सवाल, बेहद इजी। मैं कराते जा रहा हूं लेकिन आई होप कि आप लोग थोड़ा अपना ब्रेन यूज कर रहे होंगे। बोला है पर्सन borrowed some money on simple interest. After 4 साल he returned 9/5 of the money to the lender. What was the rate of interest? कोई आदमी है 5 रुपए का कर्जा लेता है और 9 रुपए लौटाता है 4 साल बाद, यही है ना। 9/5 लौटाने का मतलब क्या है कि 5 रुपए कर्ज लिया, 9 लौटाया। कितने का ब्याज लौटाया, 4 का। किसके ऊपर, 5 के ऊपर। अगर मैं सीधे कर दूं 20/5 100, तो ये 20 चौके 80, तो 80% का ब्याज लौटाया है। आप ऐसे निकालोगे कि 4/5 इंटू 100, तो बात वही है 80% ही आएगा। बस आपको देखना है 80% में आपका टी कितना है 4, तो आर कितना होगा 20। 80% में टी कितना है 4 साल, तो आर कितना होगा 20%। नेक्स्ट सवाल को सॉल्व करो। ये भी आपका 2023 का ही आया हुआ सवाल है, डेट नहीं लिखा है। करो जल्दी से। बोला है कि ए सम ऑफ मनी बिकम्स 8/7 ऑफ इटसेल्फ इन 2 years। 7 से वो 8 हो जा रहा है 2 साल में, मतलब 14.28% का वृद्धि है 2 साल में। मुझसे बोला रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ, तो 7.14% होगा। नहीं समझ में आया, फिर से समझाऊं। देखो 7 से वो 8 हो गया, इट मीन्स सर 1 का वृद्धि है 7 के ऊपर, तो 1/7 का मतलब आपने पढ़ाया था 14.28%। और ये 14.28% क्या है, R इंटू टी बराबर 14.28
अब मुझे पता है कि मेरा टाइम 2 है, तो आर जो होगा 7.14 होगा, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो 7 सही 1/7%। चलिए इन्हें किया जाए। सवाल है, मनी वाज लेंट ऑन सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 12 ईयर्स, इट्स सिंपल इंटरेस्ट बिकम 3/5 ऑफ द मनी। देखो गेम बदल गया, ध्यान से पढ़ना, गलती नहीं करना। यहां बोला है ना कि 12 साल बाद जो ब्याज है वो 3/5 है मनी के। अमाउंट का बात नहीं हो रहा है मेरे लाल, यहां पे ब्याज का बात हो रहा है। इट मीन्स आप ऐसे बोलोगे कि 5 अगर प्रिंसिपल होगा तो इस पे 3 बढ़ के 8 मेरा अमाउंट होगा। तो 3 की वृद्धि है 5 के ऊपर, मतलब 60% का वृद्धि है। 20/500, 20×3 60, या फिर आप ऐसे निकाल लो 3/5 × 100, 60% 12 साल में। तो 12 गुणे कितना बराबर 60, 5। ये RT% है। मुझे सिर्फ RT% देखना, मुझे कुछ आता ही नहीं है, सच बता रहा हूं, मुझे कुछ नहीं आता। RT% सिर्फ निकाल रहा हूं तब से। सवाल कोई भी हो, सेकंड्स में आंसर आ रहे हैं। चलो इसे सॉल्व करो। आप ये चीज डायरेक्ट नहीं सोच सकते थे, पीछे वाला सवाल कि जो 3/5 है ना, ये 60% है, तो यही तो RT% है। क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं बोलूं 60% का ब्याज है, तो इसका मतलब होता है 3/5, और 3 इंटरेस्ट होता है, 5 प्रिंसिपल होता है, और 5 और 3 8 अमाउंट होता है। तो सीधा मैं इसका ही परसेंटेज वैल्यू लिख दूं तो मेरा आंसर आ गया। हाँ, तो इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी। नहीं, तो चलो अगले सवाल को निपटाओ। सवाल ये है कि इन व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम विल द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी बी 5/8 ऑफ द सम इन 10 ईयर्स। 5/8 का मतलब होता है 62.5%, 10 से डिवाइड कर दो, 6.25% आंसर। आप सभी को पता है कि 5/8 का मतलब होता है, थोड़ा सा भी परसेंटेज अगर याद होता तो 62.5%। तो मैंने से पूछा गया कि R × T अगर 62.5 है, T 10 है, तो R होगा 62.5/10, 6.25। इन्हें निपटाया जाए, मतलब इन्हें भी निपटाया जाए। आसान सवाल क्या है? इफ द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 5 ईयर इज इक्वल टू 25% ऑफ द प्रिंसिपल। सीधा सीधा पता चल रहा है कि RT% 25 है, तो रेट आपका 5% है। तभी तो आपका 5 × 5 25% का ब्याज देगा। जी सर। अगला लाइन बोला गया, देन द इंटरेस्ट विल बी इक्वल टू द प्रिंसिपल आफ्टर। इंटरेस्ट प्रिंसिपल के बराबर कितने समय बाद हो जाएगा? इंटरेस्ट प्रिंसिपल के बराबर कब होगा? सर प्रिंसिपल 100% होता है, मतलब RT% 100 हो जाए। मेरा R जो है 5 है, तो इसमें 20 साल दे दो, 5 × 20 100 हो जाएगा, तो प्रिंसिपल के बराबर हो जाएगा। क्लियर? सोचो ये सब सवाल को, मैं मानता हूं ना पेपर में अगर ये सवाल आ रहे हैं तो ये सवाल इसीलिए आ रहे हैं कि आपको मौका दिया जा रहा है कि आप समय बचा लो अपना और दूसरे सवाल को दे दो। चलो, द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन अ सम इज 25/36 ऑफ द सम। द नंबर ऑफ ईयर्स इज इक्वल टू द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? बताओ। अच्छा सवाल ये 5/6, 50/6। बढ़िया सवाल है, काटो। 25 का ब्याज है 36 के ऊपर, तो आपका परसेंटेज कितना होगा? 25/36 × 100, इतना परसेंट का ब्याज होगा। यही होगा ना। अगर मैं बोलूं, मेरे से बोला जाता था इसके पहले कि 3/5 का ब्याज है, तो 3/5 × 100 करके मैं 60% का ब्याज लिखता था। मुझसे बोला गया था 5/8 का ब्याज है, तो 5/8 × 100 करके 62.5% का ब्याज लिख रहा था। तो यहाँ पे 25/36 का ब्याज है, तो 25/36 × 100 करके उतना परसेंट का ब्याज लिखूंगा। और जो ये है वो किसके बराबर है? R × T% के। मुझसे एक लाइन बोला गया कि जो नंबर है R का और जो नंबर है T का वो दोनों बराबर है। मान लेता हूं दोनों x है, तो ये x² बराबर इतना है, तो x बराबर हो जाएगा 50/6। तो वही तो बात बोला था, 50/6 मतलब 25/3। तो 8 सही 1/3% जो होगा रेट होगा, और 8 सही 1/3 ईयर आपका टाइम होगा। ठीक है ना? बढ़िया सवाल है। हाँ, ये थोड़ा सा सोचना पड़ेगा,
पेपर में, कंफ्यूज हो सकते हो। एक बार फिर से समझा देता हूं। 25/36 का ब्याज है, तो 25/36 इंटू 100, इतना परसेंट जो होगा RT% होगा। आर भी एक्स टी भी एक्स, तो एक्स स्क्वायर बराबर इतना, एक्स बराबर 8 से ही 1/3%। नेक्स्ट सवाल को सॉल्व करो। 21,000 का ब्याज है 3 साल में 6400 के ऊपर, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? सॉरी, उल्टा बोल दिया। 6400 का ब्याज है 21,000 के ऊपर 3 साल में, तो कितना परसेंट हुआ? 6400 बटे 21,000 गुणे 100। और ये किसके बराबर है? RT% के। मुझे T पता है 3, R नहीं पता है। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 3 इधर जाएगा, तो 640 बटे 63, 63 दहा 630, 10 सही 10 बटे 63%। क्लियर है? हम लोग एक ही चीज जानते हैं, R/T% का कॉन्सेप्ट। कोई दिक्कत नहीं? बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं है। अगले सवाल को निपटाओ फिर। सर सवाल ये है कि ए मैन टूक अ लोन ऑफ 32,400 एट अ सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 1/4 ऑफ द नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच द लोन इज टेकन। इफ द पेड RS 11,664 एज इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ लोन पीरियड, द रेट ऑफ इंटरेस्ट वाज। सर हमने 11,664 का लोन पे किया, इंटरेस्ट पे किया 32,400 के ऊपर, तो 11,664 बटे 32,400 इंटू 100, इतना परसेंट हमने ब्याज पे किया। और ये परसेंट किसके बराबर है? R/T के। मुझे पता है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 1/4 है ईयर का। अगर मैं ईयर बोलूं x है, तो रेट x/4 होगा। अगर मैं बोलूं ईयर मेरा x है, तो रेट मेरा x/4 होगा, क्योंकि साफ साफ बोला गया द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 1/4 द नंबर ऑफ ईयर्स। काटा कोटी शुरू करते हैं। नौ एकम 9, 9 दूना 18, 9 9 81, 9 6 54। कटेगा? देखो काटते नहीं, ये काम करते हैं। ऊपर वाला 36 का स्क्वायर है, नीचे वाला 3 का स्क्वायर है, तो x बराबर हो जाएगा 36/3, 12। मुझसे क्या पूछा गया है? मुझसे पूछा गया है रेट ऑफ इंटरेस्ट इज, x जो था वो टाइम था, तो टाइम 12 आया, तो इसका 1/4 3% रेट होगा। क्लियर? यस सर, एकदम क्लियर है। हलवा सवाल, हलवा सवाल। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ICR का आया हुआ सवाल है, करने का कोशिश करो। सवाल ये है कि 32,500 पे 6.5 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट दिया गया और 13,731.25 इंटरेस्ट पे किया 6.5 साल बाद। रेट परसेंटेज बताना है। कितने का इंटरेस्ट है? 13,731.25 किसके ऊपर? 32,500 के ऊपर। तो कितना परसेंट हुआ? सर इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100, इतना परसेंट हुआ। ये किसके बराबर? R/T। R मुझे नहीं पता, टाइम मुझे पता है। चलो तो कैलकुलेशन करो। इस 6.5 को नीचे ले जाकर डिवाइड ही कर देता हूं, एक ही बार में खत्म प्रॉब्लम है। 13 से पहले 25 से पहले काटते हैं भाई। काटा कुटी करो यार, थोड़ा दिमाग लगाओ। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। अगर ये डेसिमल उड़ा दूं तो फिर से मुझे 2 जीरो नीचे मिल जाएगा। 25 से काटते हैं, 25 से कम 25, 25 दिया 75, 13 यहां पे भी आ गया। देखो 25 बचे 125, 12 बचा, 25 चौके 100, 25 9 225, 25 दूना 50, 25 बचे 125। 13 से काट लेता हूं की बार। 13 चौके 52, 13 दूना 26, 13 दूना 26, 13 बचे 65। ऊपर एक जीरो चला जाएगा, 10 से एक जीरो से 1 जीरो खत्म। 13 बचे 65, 13 तिया 39, 13 दूना 26, 13 बचे 65। 50 से ऊपर 325 है, 5 से काटता हूं, 5 6 के 30, 5 बचे 25। 65 बटे 10, 6.5% रेट आ जाएगा। सिर्फ कैलकुलेशन था। आप अगर बोलो, अगर इस सवाल को मैं बोलूं तो पेपर में क्या होगा? अगर वो बोल देता कि
100 रुपए पर 30 रुपए का ब्याज आ रहा है, तो अब 30% और इजीली भरभली सॉल्व कर लेते। उसने क्या किया, प्रिंसिपल 32,500 है, ब्याज 13,731.5 है, 25 है। अब बताओ क्या होगा। वो ऐसा बोलता कि 100 रुपए प्रिंसिपल है, 30 रुपए ब्याज है, तो कितना इजीली सॉल्व होता। लेकिन ऐसा नंबर दे देती, थोड़ा टाइम टेकिंग हो गया। अब 1-1.5 मिनट आपको देना है। तो मैंने शुरुआत से यही बात बोला है एसआई में कि आपको ना कैलकुलेटिव कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता। अगले सवाल को करो। अगला सवाल है कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम्स के ऊपर। अगला सवाल है कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम्स के ऊपर। इसको मेरे को नहीं लगता कि आपको समझाने की उतनी नीड है, फिर भी मैं समझा देता हूं। अगर मेरे से बोला गया कि प्रिंसिपल 2 गुना हो गया, प्रिंसिपल 2 टाइम्स हो गया, इसका मतलब है कि अगर एक प्रिंसिपल था तो वो 2 हो गया, अगर वो 100 होता तो वो 200 हो जाता। इट मीन्स उस पर ग्रोथ कितने का हुआ, 100% का हुआ। मेरे से बोला प्रिंसिपल 3 गुना हो गया, इसका मतलब क्या है, प्रिंसिपल 3 गुना हो गया तो एक था प्रिंसिपल 3 हो गया, तो उस 100 से 300 हो गया, मतलब वो 200% का इंक्रीज हो गया। तो मुझे एक यहां पे पैटर्न मिला कि अगर वो 2 गुना हो रहा है तो 2 से 1 कम 100% की वृद्धि, अगर वो 3 गुना हो रहा है तो 3 से 1 कम 200% की वृद्धि, अगर वो 4 गुना हो रहा है तो 4 से 1 कम 300% की वृद्धि, अगर वो 5 गुना हो रहा है तो 5 से 1 कम 400% की वृद्धि, अगर वो 8 गुना हो रहा है तो 8 से 1 कम 700% की वृद्धि, अगर वो 13 गुना हो रहा है तो 13 से 1 कम 1200% की वृद्धि, अगर वो n गुना हो रहा है तो n-1 इंटू 100% की वृद्धि। और जो ये परसेंटेज की वृद्धि है वो क्या है, RT% की वृद्धि, ये R इंटू टाइम है। क्लियर, यस सर। तो मिटाता हूं और सवाल सॉल्व करते हैं। बोला है कि द रेट एट विच सम बिकम 4 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 12 ईयर्स। 4 टाइम्स होने का मतलब क्या है, 300%। तो 300% की वृद्धि, मुझे पता है कि जो 300% हो क्या है, रेट इनटू टाइम। तो मैंने बोला 300/12, सिंपली 300/12 काट दिया तो क्या आ गया मेरे लाल, 4, 3 से काटा 25% आंसर। पहले 3 से काटा, 3 चौके 12, 3 एकम 3, फिर 4 से काटा 25%। क्लियर, यस सर। चलो आगे के सवालों को गर्दा गर्दा उड़ा दो। एट व्हाट रेट % पर ईयर ए सम ऑफ मनी ट्रिपल इट सेल्फ इन 16 ईयर्स। ट्रिपल होने का मतलब है 200% की वृद्धि। 16 साल में 200%, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 200/16। 8 दूना 16, 25 8 200, 12.5% रेट होगा। क्लियर है, यस सर, एकदम क्लियर है। नेक्स्ट सवाल को सॉल्व करो। बोला है द टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ सम ऑफ मनी टू अमाउंट टू 3 टाइम्स इटसेल्फ एट 8% पर एनम। 3 गुना हो रहा है 8% पर। 3 गुना का मतलब है 200%, 200/8 25 साल में होगा। 3 टाइम्स का मतलब है 200% की वृद्धि, और वो 8 साल में हो रहा है तो 25% का इंक्रीज होगा। इन हाउ मेनी लिस्ट नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर्स ए सम ऑफ मनी बिकम मोर देन 4 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ एट रेट ऑफ 50%। 4 टाइम्स का मतलब है 300% की वृद्धि 50 के हिसाब से, तो 300/50 6 साल में वो 300% हो जाएगा। लेकिन यहां पे देखो ऐसे एरर कराता है एग्जामिनर। यहां पे एक शब्द है, कितने कम नंबर ऑफ ईयर में ओ 4 गुना से ज्यादा हो जाएगा। तो 6 साल में तो 4 गुना हो रहा है, मुझे 4 गुना से ज्यादा कितने साल में होगा, तो 6 से ज्यादा में ही होगा, तो 7 आपको टिक करना आंसर। इट्स ऑल अबाउट लैंग्वेज। आपको हैबिट हो ऐसे सवाल सॉल्व करने का, आप जल्दी जल्दी सॉल्व करते हो, आपका स्पीड भी बहुत तेज है, आपको नॉलेज भी बहुत अच्छा है, एरर कर दोगे। एक रवि कुमार है, जीएसटी इंस्पेक्टर भागलपुर से है, उन्होंने ऐसा सवाल नहीं था, वो सीआई का एक एरर वाला सवाल मैं बताता हूं। जब हाफ ईयरली होता है, टाइम और रेट 2 गुना करके आंसर टिक करना होता है, उन्होंने मेंस में गलत कर दिया, फिर भी उनके मार्क्स 76 के आसपास बने थे 90 में से। इस बार का मेंस डिफिकल्ट था,
जिसका अगर 60 भी आ रहा है तो बहुत अच्छा माना जाएगा। फिर भी उन्होंने 76 या 78 ऐसे कुछ किया था, मेरे से बता रहे थे। तो अगर वो एरर नहीं करते तो उनके 4 मार्क्स और होते, रैंक और अच्छा होता। समझ गए? एरर नहीं करना छोटी छोटी। चलो इस सवाल को निपटाओ। सारे सवाल इसी टाइप के, मुझे नहीं लगता कोई सवाल आपके हाथों से रुकेगा, फिर भी मैं सॉल्व करा दे रहा हूं। सम ऑफ मनी डबल इट सेल्फ इन 7 years सिंपल इंटरेस्ट, हाउ मच टाइम इट विल बिकम 5 टाइप्स ऑफ इट सेल्फ। 7 साल में साहब डबल हो रहे हैं, डबल का मतलब है 100% की वृद्धि। तो कितने साल में साहब 5 टाइम मतलब 400% की वृद्धि करेंगे। 100% से 400% 4 गुना, तो 7 का 4 गुना 28 साल। 28 साल में साहब 5 गुना हो जाएंगे। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट सवाल को सॉल्व करो। ए सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स ट्रिपल ऑफ इट सेल्फ इन 26 साल। 26 साल में 200% बढ़ रहा है। तो मुझसे पूछा इन हाउ मेनी ईयर इट विल बिकम 5 टाइम्स। 5 टाइम्स का मतलब होता है सर 400%। 200 का 2 गुना 400, 26 का 2 गुना 52। 52 साल में वो 5 गुना हो जाएगा या फिर 4% की वृद्धि हो जाएगी। क्लियर है? 400% की वृद्धि। नेक्स्ट सवाल है CGL 22 का। ए सर्टेन अमाउंट विल बिकम 6 टाइम्स इन 20 ईयर। 6 गुना 20 साल में हो रहा है, मतलब 20 साल में 500% की वृद्धि हो रही है। यस सर। हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द सेम अमाउंट टू बिकम 5 टाइम्स। कितना टाइम लगेगा उसे 5 गुना होने में, मतलब 400% की वृद्धि होने में कितना टाइम लगेगा बताओ। कुछ नहीं सर, इसको 4/5 कर रहा हूं, इसको भी 4/5 कर दूंगा, 16 साल। मान लो ऐसे आपको देखने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है, तो आप ऐसे देख लो कि ये 5 से 4 हो रहा है, तो ये भी 5 से 4 हो जाएगा। वैसे भी देखने में दिक्कत हो रहा है तो कुछ नहीं कर भाई, एक ऐसे निकाल ले। मैं बोलूं 2 से काट दिया तो 10 साल में क्या हो रहा है। 2 से नहीं काटता हूं, 5 से काट देता हूं। 5 से काट दिया तो 4 साल में ये 100% बढ़ रहा है। तो इसका 4 गुना 400%, इसका 4 गुना 16, तो 16 साल में 400% बढ़ेगा। 5 से काट दिया। जैसे आपको देखना है, देखो रेशियो ही तो है, रेशियो और परसेंटेज का खेल है, पूरा का पूरा मैथ अरिथमेटिक वाला। आ जाओ इसे सॉल्व करो। सवाल यह है कि एक सर्टेन ड्यूरेशन ऑफ टाइम में एक सम दोगुना हो जा रहा है अपने आप के 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट पर। व्हाट विल बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ द सेम सम बिकम 5 टाइम ऑफ इटसेल्फ इन द सेम ड्यूरेशन। करना क्या है भैया, बोलो करना क्या है। दोगुना हो रहा है 5% पर एनम पर, तो 5% पर एनम पर 100% की वृद्धि होगी कितने साल में सर। R इंटू टी है तो 20 साल में होगा। अब ये बोला कि सेम सम 5 गुना हो जाएगा सेम ड्यूरेशन में, कितने रेट से। 5 गुना होने का मतलब क्या सर, 400% की वृद्धि चाहिए, जिसमें टाइम मुझे बोल दिया गया कि 20 साल ही लगना चाहिए, तो रेट मुझे 20% रखना पड़ेगा, तभी तो 20 गुणे 20 400 हो पाएगा। खत्म। R इंटू टी मल्टीप्लाई होकर परसेंटेज के बराबर होना चाहिए। कंडीशन इस सवाल के एक बार फिर से पढ़ लेना। बोला है कि 2 गुना हो रहा है 5% के हिसाब से कुछ साल में। मैंने चेक किया तो 20 साल में 2 गुना हो रहा है। 20 ही साल में 5 गुना कितने प्रतिशत से होगा, तो 20 साल में 400% की वृद्धि चाहिए, तो 20% रेट देना पड़ेगा। चलिए अगले सवाल को सॉल्व करिए। CHSL का है वो सवाल है। सवाल ये है मेरे लाल कि ए सर्टेन सम बिकम्स 4 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 5 साल एट अ रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। In 15 years, it will be become how many times of itself at the same rate of simple interest? 5 साल में साहब 300% की वृद्धि दे रहे हैं, तो 15 साल में साहब 3 गुना हो रहा है, तो 900% की वृद्धि देंगे। और 900% वृद्धि देने का मतलब है कि 10 गुना होगा, 9 गुना नहीं। ये एरर नहीं करना, ये भी एरर हो जाता है। 5 साल में 4 गुना होने का मतलब है 5 साल में 300% का इंक्रीज है, तो 15 साल 5 का 3 गुना, 300 का 3 गुना, 15 साल में 900% का इंक्रीज देंगे, तो 15 साल में 900% का इंक्रीज क्या है, 10 गुना हो जाना। अगले सवाल को सॉल्व करो। सवाल यह है
कि ए सम ऑफ मनी डबल इट सेल्फ इन 7 years, इन हाउ मच टाइम इट विल बिकम 5 times। 7 पे 100% तो 4 गुना कर दो, 28 पे 400%। ये तो आसान सवाल था। 7 साल में 100% की इंक्रीज है तो 400% की इंक्रीज देखना था, तो 100 का 4, 7 का 4। सेम सवाल है आगे के 3-4, आप खुद से भी कर सकते हो। मैं करा इसलिए दे रहा हूं कि आंसर बाद में कुछ लोग पूछते हैं। सवाल ये कि सम ऑफ मनी सिंपल इंटरेस्ट पे 8 गुना हो रहा है 3 साल में, तो कितने टाइम में वो 64 गुना हो जाएगा। देखो 3 साल में 8 गुना होने का मतलब क्या है, 8 से 1 गया, 700% की वृद्धि है 3 साल में। तो मुझसे बोला गया 64 गुना। 64 गुना होने का मतलब क्या है, 64 से 1 गया 3, 63, 6300% की वृद्धि चाहिए। 9 गुना हो रहा है, ये भी 9 गुना होगा। 27 साल में वो 64 गुना हो जाएगा। मुझसे ये भी बोला गया कि इंटरेस्ट भी बताना है, तो टाइम इंटू रेट जो होता है ना, वही होता है पूरा। तो 3 इंटू एक्स बराबर 700, तो एक्स बराबर 700/3। यहां से भी करोगे तो वही आएगा कि x इंटू 27 बराबर 6300, तो x बराबर 6300/27, काट के देखना वही आएगा। तो रेट परसेंट होगा 700/3। इस सवाल को करिए जल्दी से। सेम सवाल है, कोई भी इसमें चेंज नहीं है कि एक सम ऑफ मनी 3 गुना हो रहा है 5 साल में, तो कितने समय में 27 गुना हो जाएगा। 5 साल में 3 गुना होने का मतलब है 200% की वृद्धि। तो कितने साल में 27 गुना, मतलब 27 से 1 कम 2600% की वृद्धि चाहिए। 13 गुना ये हो रहा है तो 13 गुना ये होगा। 65 साल में ओ 27 गुना होगा। अगर मैं बात करूं मेरे लाल कि रेट निकालना है, तो 5 में क्या मल्टीप्लाई करोगे, 200 आएगा, 40%। चलो 2 सवाल और हैं, फटाफट से निपटाओ, इजी सवाल है सारे के सारे। बोला है सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट बिकम्स 3 times ऑफ इटसेल्फ इन 8 साल। अगर वो 3 गुना हो रहा है 8 साल में, तो 20 साल में कितना गुना होगा। 8 साल में 3 गुना होने का मतलब है 200% की वृद्धि है, तो 20 गुना होने का मतलब इसका 2.5 गुना हो रहा है। 20 साल का मतलब 8 का 2.5 गुना, तो मुझसे बोला गया इसका 2.5 गुना कर दूंगा, 500%। और 500% का इंक्रीज का मतलब है 6 गुना होना। तो आंसर या तो ए होगा या तो सी होगा। अब मुझे पता है टाइम, तो मैं रेट निकाल लूंगा। 8 में क्या गुना करूं कि 200 मिल जाए, 25। बढ़िया सवाल था ना, गलती नहीं करोगे ना। नहीं सर। चलो एक सवाल, आखिरी सवाल CHSL 2022 का। चलो करने का कोशिश करो। सवाल है सम ऑफ मनी बिकम 3 times ऑफ इटसेल्फ एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन सिंपल इंटरेस्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। 10% के हिसाब से उसने 3 गुना हुआ है तो 200% का वृद्धि हुआ है। इट मीन्स टाइम 20 साल लगेगा, इतना पता हो गया। चलो अब पढ़ते हैं स्टेटमेंट। इट विल बी बिकम 5 times ऑफ इटसेल्फ एट द रेट ऑफ 20% पर एनम ऑन सिंपल इंटरेस्ट इन द सेम टाइम पीरियड। 20% के हिसाब से 20 साल में, 20 साल यहां से उठाया, खुद बोला है कि 5 गुना हो जाए 20% के हिसाब से उतने ही टाइम में। तो टाइम मैंने 20% उठा लिया, टाइम मैंने 20 साल उठा लिया, रेट मैंने सवाल के मुताबिक 20% उठाया, तो 20 इंटू 20 400% की वृद्धि होगी। और 400% की वृद्धि का मतलब क्या होता है, 5 गुना। मतलब पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। अगला लाइन बोला है इट विल बी 7 times ऑफ इटसेल्फ एट द रेट ऑफ 30% पर एनम ऑन द सिंपल इंटरेस्ट इन द सेम पीरियड। तो सेम टाइम का मतलब है 20 साल का बात हो रहा है। रेट परसेंट 30 है, तो 30 गुणे 20 कितना होगा, 600%। और 600% का मतलब क्या है, 7 गुना। तो खुद बोला है 7 गुना हो जाएगा। जी सर, पहला भी सही है, दूसरा भी सही। क्लियर, बढ़िया सवाल था ना। ऐसे सवाल आएंगे आगे से स्टेटमेंट बेस्ड। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सिंपल इंटरेस्ट एक सेशन और मिलेगा मुश्किल से, सारे टाइप खत्म हो जाएंगे। तो अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।